प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 13 से 23 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 24 से 42 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का यह अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 13 से 23 के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उस ज्ञान के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण तथा कर्मों के विभाग पूर्वक अर्थात गुण तथा कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी तू मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता अर्थात कोई भी कर्म न करने वाला ही समझ, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मेरे अंतःकरण में कर्मों के फल को प्राप्त करने की कामना नहीं है। अतः मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मुझे वे कर्म बांध नहीं सकते। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से अर्थात मेरे संदर्भ में वास्तविक रूप से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने अर्थात मोक्ष की कामना रखने वाले मेरे अनन्य भक्तों ने भी इस ज्ञान से युक्त होकर ही कर्म किए हैं। अतः तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अतः उस कर्म तत्व के संदर्भ में मैं तुझे भली भांति ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे प्राप्त करके तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म तत्व के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, वह कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यधिक गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए भी उसके फल की कामना नहीं करता, तथा जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात उस निष्काम कर्म को भी मात्र प्रकृति के गुणों द्वारा पूर्ण होता हुआ देखता है, वास्तव में वही मनुष्य बुद्धिमान है तथा वही योगी मनुष्य समस्त कर्मों को करने वाला है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना किसी कामना व संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महात्मा पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है तथा जो परमात्मा में ही नित्य तृप्त है अर्थात अनन्य प्रेम से उस परमात्मा के ही परायण रहता हुआ उस परमात्मा में ही स्थित है, वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जिसने निज अंतःकरण व इंद्रियों के सहित देह वश में किया हुआ है तथा जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष मात्र देह संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य बिना कामना के स्वयं प्राप्त हुए पदार्थों में अथवा स्वयं प्राप्त हुए भोगों में ही सदैव संतुष्ट रहता है, जिस मनुष्य के अंतःकरण में ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जिसने हर्ष व शोक आदि द्वंद्वों को निज अंतःकरण से मिटा दिया है, ऐसा कर्मों की सिद्धि तथा असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में नहीं बंधता, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान तथा ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे मनुष्य के वे सभी शास्त्र विहित कर्म जो मात्र यज्ञ संपादन के लिए किए जाते हैं अर्थात वे सभी कर्म जो कर्तव्य जानकर किए जाते हैं, वे संपूर्ण कर्म फल सहित भली भांति नष्ट हो जाते हैं।
तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को वेदों में वर्णित कई प्रकार के यज्ञों के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मापर्ण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। श्लोक संख्या 24। जिस यज्ञ में श्रुवा अर्थात आहुति अर्पण करने वाली करछी भी ब्रह्म है तथा हवन में प्रयोग की जाने वाली योग्य सामग्रियां भी ब्रह्म है, तथा जिस यज्ञ में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने वाली क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी के द्वारा प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही होता है। दैव वप्रे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्ना वप्रे यज्ञ यज्ञेन वोपजुह्वति। श्लोक संख्या 25। कई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं तथा कई अन्य योगी जन उस परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्लोक संख्या 26। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं तथा कई अन्य योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वानिद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयुगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्लोक संख्या 27। कई अन्य योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यता यह संचित व्रता। श्लोक संख्या 28। कई पुरुष द्रव्य संबंधी अर्थात योग्य सामग्रियों के द्वारा यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले होते हैं तथा अन्य कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले होते हैं। अपाने जुह्वति प्राण प्राणेपान तथा प्रे प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणा अप्रे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। श्लोक संख्या 29 व 30। अन्य कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य कई योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण व अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले अन्य कई यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसतम। श्लोक संख्या 31। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं तथा यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्लोक संख्या 32। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। तू उन सभी को मन इंद्रिय तथा देह की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले समझ। इस प्रकार तू उन यज्ञों के संदर्भ में तत्व से जानकर अर्थात उन यज्ञों के संदर्भ में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करके तथा उनका भली प्रकार से अनुष्ठान करने पर समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान्द्रव्यमयज्ञ यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्लोक संख्या 33। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय अर्थात योग्य सामग्रियों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। श्लोक संख्या 34। तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर प्राप्त कर, तेरे द्वारा भली भांति दंडवत प्रणाम करने पर, उनकी सेवा करने पर तथा कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे अवश्य ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, अर्थात तुझे वह तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव
येन भूतानि शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। श्लोक संख्या 35। जिसे जानकर तू पुनः इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से सर्वप्रथम निज हृदय में व तत्पश्चात मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनैव वृजिन संतरिष्यसि। श्लोक संख्या 36। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथेधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्लोक संख्या 37। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, ठीक वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्लोक संख्या 38। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। कितने ही काल से कर्मयोग के आचरण द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर मनुष्य उस ज्ञान को स्वयं ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्लोक संख्या 39। जितेंद्रिय साधन परायण व श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है, तथा ज्ञान को प्राप्त करके वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। श्लोक संख्या 40। विवेकहीन, श्रद्धा रहित व संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है, तथा न सुख ही है। योगसनिस्थ कर्माण ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्लोक संख्या 41। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, तथा जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वेन संशयम योगमतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्लोक संख्या 42। अतः हे भरत वंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले निज संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास युगो नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का ये चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।